नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर रेलवे की एक और नई अपडेट के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आखिर हमारा जो एएलपी साइको का रिजल्ट है और जो हमारा फाइनल रिजल्ट है आखिर वो कब तक आ सकता है। तो आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है। हम पूरा बात करेंगे कि आखिर हमारा रिजल्ट है जो साइको का रिजल्ट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा और इसमें देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या उससे हमारी कट ऑफ पे असर पड़ेगा या हमारी कट ऑफ कम जाएगी या उससे ज़्यादा जाएगी, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैं आपको देखो सबसे पहले बता देता हूँ कि जो हमारा एएलपी साइको का रिजल्ट है वो जहाँ तक ये इस महीने में मुश्किल आएगा। हम बात करें तो इस महीने के जैसे लास्ट डे पे आएगा या फिर हो सकता है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आए, क्योंकि इन कई चीज़ों का हम कारण समझेंगे कि आखिर किस कारण से ये लेट हो रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा तो है एक तो रेलवे की गलती कि रेलवे कितना पागल तरीके से काम करता है, वो छात्रों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। छात्रों को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी उनकी पढ़ाई कमजोर हो रही है और वो कितना किसी और चीज़ को भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है स्टूडेंट को। तो चलिए अब हम बात करते हैं आखिर रेलवे रिजल्ट से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक ट्विटर कैंपेन चलाया था 17 को, एक तो हमने 17 सितंबर को चलाया था और एक 19 सितंबर को। तो आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस ट्विटर कैंपेन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। अब इसमें लगभग 40,000 के समथिंग ट्वीट हो चुके थे। देखिए ये 48 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था हमारा ट्विटर। तो ये सबसे बड़ा सभी को धन्यवाद जिन जिन ने भी सहयोग किया उनके लिए। ये हमारा देखिए 34,000 और टोटल एंगेजमेंट 32,400 पे हो चुके थे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितना हो सके और ज़्यादा ट्वीट करिए और जो टीचर है उनको जोड़िए। देखो सबसे बड़ा हमारा एक तो ये है हमें कि हमारा एक भी टीचर है जो हमारा साथ नहीं दे रहा स्टूडेंट का। जब इनको जितने भी टीचर हैं जब इनको कोर्स बेचना होता है या और कोई चीज़ें होती है जब तो ये स्टूडेंट का साथ देते हैं। अब आप देखिए जैसे सीबीटी फर्स्ट है, सीबीटी फर्स्ट में जैसे हमारा रिजल्ट लेट हुआ, इन्होंने रिजल्ट जल्दी निकलवाया कि चलो सीबीटी टू में कोर्स बेचेंगे। फिर सीबीटी टू में दिक्कत आई तो इन्होंने वहाँ पे भी री एग्ज़ाम का रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट के लिए किया। इन्होंने सोचा साइको का कोर्स बेच लेंगे। साइको में भी देखिए जब साइको का रिजल्ट हो गया हमारा एग्ज़ाम हो गया उसके बाद भी इन्होंने री एग्ज़ाम किया कि हो सकता है री एग्ज़ाम के चक्कर में हमारा और कोर्स बिक जाए। लेकिन जैसे हमारा री एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद देखिए एक भी टीचर ने अभी तक साइको रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि उनको पता है कि अब उनका कोर्स बिकने वाला है नहीं। अब स्टूडेंट जाने और रेलवे जाने। तो ये हम सभी स्टूडेंट को बोलना होगा जिनका भी टीचर से कांटेक्ट है या फिर हमें टीचर को बताना होगा कि हमारा साथ दो, हमारे रिजल्ट के बारे में बोलो। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम को लगे 2 महीने हो चुके हैं और 2 महीने से अभी हमें कोई भी जवाब नहीं मिल रहा। आप देखिए हमारा जो एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई को लगा था, उसके बाद हमारा री एग्ज़ाम लगा 31 अगस्त को। अब देखिए ये आज हमारी डेट हो गई है 20 तारीख, 20 सितंबर। अब ये जो एग्ज़ाम लगा है वो एग्ज़ाम लगे आज 2 महीने और 5 दिन हो चुके हैं। इसमें देखिए 2 महीने और 5 दिन, 2 महीने और 5 दिन में तो ये रेलवे पूरा एग्ज़ाम करा के ज्वाइनिंग तक दे सकती है। इसने देखिए कितना फास्ट काम किया है। सबसे पहले इसने टेक्नीशियन को कर दिया, जो जेई था वो हमारे साथ था उसको भी इन्होंने ज्वाइनिंग तक दे दी, ज्वाइनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद इन्होंने एसआई को भी कंप्लीट कर दी, कांस्टेबल को भी कंप्लीट कर दी, ये सारी चीज़ें। और अब इन्होंने एनटीपीसी को लगभग कंप्लीट करने की कगार पे है। लेकिन जो हमारी एएलपी है उसी का इनको पता नहीं सबसे डिले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो एएलपी में भी बहुत स्टेज है। अभी तो एएलपी का जो मेडिकल होने वाला है और मेडिकल के बाद आप समझिए डीवी, तो लगभग इनमें भी 2 महीने चाहिए। क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है अभी तो साइको रिजल्ट आएगा, साइको के बाद हमारा जैसे फाइनल रिजल्ट आता है तो इनमें फाइनल रिजल्ट के बाद हमारा डीवी मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डीवी होगा। तो इनमें भी इनको 3 महीने चाहिए लगभग। उसके बाद ये ज्वाइनिंग देंगे और ज्वाइनिंग में जो फर्स्ट पैनल निकालेंगे उसमें फिर एक महीना लेंगे। तो आप सोचिए ये वही 2026 के बाद ही कंप्लीट होने वाली है ऐसा लग रहा है। अब चलिए अब हम बात करते हैं आखिर रिजल्ट में देरी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा कारण हमारा ये दिख रहा है मुझे तो। और हो सकता है कि इसके कारण हमारा रिजल्ट और भी डिले हो सकता है। तो देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका रिजल्ट आया है 19 सितंबर को, जो कि कल आया था 19 सितंबर को 2025 को। अब हम समझते हैं कि जो आरआरबी है
उसका एग्जाम डेट कब था एनटीपीसी का। तो देखिए एनटीपीसी का जो एग्जाम डेट था वो 5 से और 24 जून का था। 5 से और 24 जून को हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएशन का लगा था। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ये ग्रेजुएशन का है और अंडर ग्रेजुएट का इसके बाद जो कि 9 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। तो देखिए ये लगा 5 से और 24 जून को, और अभी इसका सीबीटी 13 अक्टूबर को। यदि ये 5 से और 24 जून को लगता है, 24 जून है इसकी जो एग्जाम डेट है वो, और हमारा जो साइको है उसकी एग्जाम डेट कब थी, वो थी हमारी 15 जुलाई, जो कि इससे लगभग 20 दिन बाद है। 15 जुलाई थी जो कि इससे 20 दिन बाद है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है, रेलवे में जो भी काम होते हैं ना वो सीक्वेंस से होता है। अब जैसे एनटीपीसी का एग्जाम लगा तो फिर एनटीपीसी की सबसे पहले आंसर की आएगी, फिर एनटीपीसी की आंसर की आने के बाद जो रिजल्ट होगा वो भी लगभग पहले एनटीपीसी का निकाला जाता है, एएलपी साइको का रिजल्ट उसके बाद ही निकाला जाएगा। तो ये चीज़ें होती है रेलवे बोर्ड के अंदर। तो देखिए जैसे ये 24 जून को कंप्लीट हुआ और ये हुआ 15 जुलाई को, तो उनको पहले तो ये 24 जून वाला कंप्लीट करना है, क्योंकि इसका उनको सीबीटी 2 भी लेना है। तो इसलिए उन्होंने पहले एनटीपीसी पे काम किया है, और उन्होंने अभी साइको का बिल्कुल भी टच नहीं किया। उन्होंने छेड़ा भी नहीं है कि आखिर उनको साइको का रिजल्ट कब निकालना है। तो ये देखिए अब हम देखे पहले एनटीपीसी है। अब एनटीपीसी कब हुआ हमारा, 5 से और 24 जुलाई को। अब वो उन्होंने काम किया इसमें 19 सितंबर तक, उन्होंने काम किया 19 सितंबर तक। और जो हमारा साइको है वो हमारा साइको हुआ है 15 जुलाई को। अब इसमें कितने का 20 दिन का गैप है। यदि ये एग्जाम हम मान के चले, क्योंकि इसकी आंसर की आ गई थी लगभग 30 के समथिंग आ गई थी, 30-31 को आ गई थी ऐसी। और उसके बाद हमारा आया हुआ था साइको। तो ये जो हमारा साइको रिजल्ट है तो ये एनटीपीसी के बाद ही आने वाला है। ये जो साइको रिजल्ट होगा वो एनटीपीसी के बाद ही आने को आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ये तो आ गया 19 सितंबर को, और जो हमारा ये एग्जाम लगा था वो लगा 20 दिन बाद। तो अब हमें साइको का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा, अब हमारा साइको का रिजल्ट। तो देखिए रेलवे बोर्ड सब चीज़ों से फ्री हो चुका है। अब उन्होंने यूजी की भी आंसर की निकाल दी, एनटीपीसी का रिजल्ट भी निकाल दिया, और उन्होंने एसआई का जो जोन अलॉटमेंट था वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। और उन्होंने अब ज्वाइनिंग का काम होता है जोन का, तो वो जोन करता रहता है। और ये जो बाकी काम होते हैं ये नोडल आरआरबी, जैसे हमारा साइको के लिए हमारा जो एएलपी के लिए वो आरआरबी मुंबई है। तो इस तरीके से ये होता है उनका नोडल एजेंसी का काम। तो देखिए अब आखिर साइको रिजल्ट कब आ सकता है। अब मैं बात करूं आज, तो आज तो है 20 तारीख और आज है हमारा सैटरडे। तो हो सकता है कि आज तो छुट्टी हो, तो सैटरडे को नहीं आएगा। उसके बाद 21 को है संडे, और फिर 22 को हमारा नवरात्र स्थापना की छुट्टी। अब ये यहाँ पे काम स्टार्ट होगा 23 तारीख से, 23 सितंबर से तो यहाँ पे काम स्टार्ट करेंगे साइको रिजल्ट। हो सकता है उन्होंने बना के रख रखा हो, जैसे कई जोन ने बना के जैसे कहाँ पे प्रयागराज है, मुजफ्फरनगर है, यहाँ पे वैकेंसी कम, हो सकता है यहाँ का बना के रख रखा हो। अब हम बात करें जैसे जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, सिकंदराबाद हो गया, बिलासपुर हो गया, अब वहाँ पे 23,000 24,000 स्टूडेंट है। वहाँ पे जो स्टूडेंट की संख्या वो 23,000 और 24,000 है। तो वहाँ पे रिजल्ट बनाने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये चीज़ तो हमको समझनी होगी। तो जो अब हमारा रिजल्ट है वो 23 सितंबर से तो लेट हो गया, ये तो फिक्स है कि वो 23 सितंबर के बाद ही आने वाला है। अब हम बात करते हैं आखिर और कितना टाइम ले सकता है। तो देखिए जहाँ तक कि मुझे लग रहा है 23 सितंबर से लगभग ये 4 से और 5 दिन आपको देखने को और ज़्यादा मिलेगा। और फिर जैसे हमारा 2 को दशहरा आ जाएगा तो फिर दशहरे की छुट्टी है। तो ऐसे अभी ये छुट्टी भी रेलवे बोर्ड में बहुत ज़्यादा है इसी टाइम पे। तो जो हमारा 23 सितंबर है उसके बाद हमें करीबन 4 से और 5 दिन देखने को मिलेगा। अब जैसे मैं बात करूँ 23 सितंबर को मंगलवार हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट वही शुक्रवार के समथिंग देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल। तो देखिए मेरे हिसाब से ये जो डेट है वो आपकी रिजल्ट की, साइको रिजल्ट की, जो आपकी साइको रिजल्ट की डेट है वो आपको देखने को मिलेगी 26 या 28 सितंबर। उससे पहले रिजल्ट आने के बहुत कम चांस है, क्योंकि आपको मैंने पूरा कारण बता दिया, आप वीडियो में देख सकते हो पूरा, कि पहले एनटीपीसी फ्री किया, एनटीपीसी फ्री करने के बाद वो एएलपी साइको पे काम करेगा। अब एक चीज़ और डाउट है, एक चीज़ सबसे बड़ी डाउट हो रही है जहाँ तक कि वो इस बार ऐसा कर सकता है रेलवे, जो आरआरबी है हमारा, वो ऐसे कर सकता है कि वो साइको का रिजल्ट, साइको जो रिजल्ट है वो, और एक जो हमारा स्कोर कार्ड आएगा, जैसे मैं उसको बोल सकता हूँ फाइनल रिजल्ट, जो कि 1:1 रेशियो में आएगा।
ये मुझे दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं, ये दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सभी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करिए, और आगे जो भी ट्विटर कैंपेन हो तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। हो सकता है इसके लिए हम अलग डेट निकालेंगे और फिर से एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।